हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब हमारी लाइफ आगे की तरफ बढ़ने की जगह अब पीछे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि लाइफ में अब एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय कामों में बाधाएं, अड़चनें, समस्याएं ऐसी होंगी जो कामों को रोकेंगी। यानी कि देखा जाए कि ऐसा आपको महसूस होने वाला है कि जहां आप प्रयास कर रहे थे कि चलो कल ये करेंगे, फिर परसों वो करेंगे, और मार्च में ये करेंगे, फिर अप्रैल में ये करेंगे, तो वो काम ऐसा लगेगा कि अब वो काम हो नहीं रहे बल्कि पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी रुकावटें आ रही हैं। कहाँ पर किन क्षेत्रों में रुकावटें आएंगी और इसका सलूशन भी क्या होगा, ये भी हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे क्या कारण है ये भी समझ लेते हैं। 8 मार्च 2026 को ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले शनिदेव अब अस्त होने जा रहे हैं। 8 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल की सुबह तक ये अस्त रहेंगे, जिसकी वजह से ये लगभग 1 महीने 3 दिन का समय है। और ये जो 3 से 4 दिन का समय, 1 महीने 3 से 4 दिन का समय, ये समय किन किन क्षेत्रों में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ रुकावटें आ सकती है, जिसके हिसाब से आप काम करें अपने, ये जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि शनिदेव जब अस्त हो जाते हैं, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो हमारे कर्मों का जो फल है वो मिलना स्लो हो जाता है। और वैसे भी शनि को कहा गया है कि ये शनै यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी जब अस्त हो जाएंगे तो इनका जो फल देने का एक समय है उसमें और भी ज़्यादा गति इनकी धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जीवन में भी शनिदेव ये प्रभाव डालेंगे। किन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर रुकावटें आ सकती हैं, जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने किसी को पैसा दिया था और पैसा आना था तो वो पैसा डिले हो सकता है। यदि जो डेट दी गई थी वो डेट में ना मिलकर उसके काफ़ी आगे मिलेगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और यदि आप फाइनेंशियली कोई भी काम करना चाहते थे, आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी, तो अब कुछ न कुछ बहाना आपको बताया जाएगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। यानी कि कुछ न कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी जो प्रमोशन होनी थी, आपकी सैलरी बढ़नी थी, या आप नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, बड़ी मेहनत के बाद आपने इंटरव्यू वगैरह पूरा किया, अब ये था कि चलो मार्च में नौकरी करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये और भी अब डिले हो सकता है किसी न किसी कारण की वजह से। यानी कि करियर में आपके इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और चीज़ें डिले होंगी। फाइनेंशियली भी जो भी काम आप करना चाहते हो तो समझिए कि कहीं पैसा आपको ये था कि चलो कुछ काम करना है और पैसे यहाँ से मिल जाएंगे या आप इतना यहाँ से कमा लेंगे, तो वो अब डिले होगा और चीज़ें पीछे की ओर जाएंगी। इसके अलावा आपके जीवन में आपने कुछ यदि प्लानिंग की थी, यानी आपकी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, और आपने सोचा था कि इस समय तक पूरा कर पाएंगे, तो वो भी चीज़ें अब होने में डिले होने वाला है। इसीलिए इस समय अब जो भी आप काम कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी कि ये जो 8 मार्च से लेके 12 मार्च तक का समय है, ये जो समय है, इस समय काम डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, उसमें कमियां आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या आपको पहले से प्लानिंग करना, ये आपको सोचना समझना होगा, उसके हिसाब से आपको काम को सेटल करना होगा।
रही बात कि इसके लिए क्या उपाय करें जिससे ये रुकावटें हमारे जीवन में, हमारे करियर में, फाइनेंस में या अन्य क्षेत्रों पर ना देखने को मिले, ये बहुत कम देखने को मिले। इसके लिए एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और क्योंकि आपकी 7:30 भी चल रही, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो ये उपाय करें। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि क्या शनिदेव आपकी कुंडली में भी अस्त है या नहीं है। यदि समझिए कि आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में ना होते हुए और अस्त है, तो इसके फिर प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। शनि की महादशा, अंतर्दशा इत्यादि चल रही है, शनि पीड़ित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, तो फिर ऐसे में और भी ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव बढ़ जाते हैं। और यदि अच्छी स्थिति में है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति है शनिदेव की। और यदि आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।